मेरे भाइयों, वक्त का उलटफेर शुरू हो चुका है। अब ये दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। यानी कि आज ये दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापस लौटना मुमकिन ही नहीं होगा। ये सिर्फ एक साल, एक मुल्क या एक खित्ते की तब्दीली की बात नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया एक बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ रही है। मेरे नाजरीन, इस वक्त से पहले जो निज़ाम कई दहाइयों से कायम था, इसके सुतून अब हिलना शुरू हो चुके हैं। जो ताकतें खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थीं, इनके अंदर कमज़ोरी के आसार नुमायाँ होना शुरू हो चुके हैं। और जो कौमें कमज़ोर, पसमानदा या बेअसर समझी जाती थीं, इनके अंदर एक नई ताकत, एक नई हिम्मत और एक नई खुद एतमादी जन्म ले रही है। आज अगर दुनिया के हालात को गौर से देखा जाए तो महसूस होगा कि वक्त अपनी रफ्तार बदल चुका है। ये वही दुनिया है, लेकिन इसके फैसले बदल रहे हैं, इसकी तरजीहात बदल रही हैं, इसके इत्तेहाद बदल रहे हैं और इसके ताकत के मराकज़ बदल रहे हैं। एक वक्त था जब चंद ताकतवर मुल्कों के एक इशारे पर दुनिया के दर्जनों ममालिक अपनी पॉलिसियां बदल देते थे, लेकिन अब वो वक्त ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है। अब छोटे छोटे ममालिक भी अपने मफादात की बात करेंगे, बल्कि कर रहे हैं। अब कमज़ोर समझे जाने वाले लोग भी अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। अब वो कौमें जिन्हें साल हर साल दबाया गया, वो अपनी शनाख्त और अपने वजूद का ऐलान करेंगी। और ये 2027 साल आने वाला जो साल है, तो ये दुनिया के अंदर इस तब्दीली को और भी ज़्यादा वाज़ेह कर देगा। बहुत से ऐसे वाक़ात रूनुमा होंगे जिन्हें लोग चंद साल पहले नामुमकिन समझते थे। दुनिया हैरत से देखेगी कि बाज़ छोटे ममालिक, छोटे छोटे मुल्क भी बड़ी ताकतों के आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। वो दबाव कबूल नहीं करेंगे, वो धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे, वो अपने मफाद और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। और ये सिर्फ सियासी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि ये नफ्सियाती तब्दीली भी होगी। मेरे नाज़रीन, आज तक बहुत सी कौमों के जहनों में ये बात बिठाई गई थी कि ताकत सिर्फ चंद हाथों में है, लेकिन आने वाले वक्त में ये तसव्वुर टूट जाएगा। दुनिया देखेगी कि ताकत सिर्फ हथियारों का नाम नहीं, ताकत सिर्फ दौलत का नाम नहीं, ताकत सिर्फ फौजों का नाम नहीं। असल ताकत इरादे, हौसले, सब्र और हक पर खड़े रहने का नाम है। और जो लोग आज तक दूसरों का मजाक उड़ाते रहे, वो खुद मजाक बनते हुए नजर आएंगे। जो लोग दूसरों को कमज़ोर समझते रहे, वो खुद कमज़ोर पड़ते हुए नजर आएंगे। जो लोग दूसरे के ज़वाल की दुआएं करते रहे, वो खुद मुश्किलात के तूफान में घिर जाएंगे। जो लोग दूसरों की ज़मीनों पर नज़र जमाए बैठे थे, इन्हें अपनी ज़मीनों की फ़िक्र लाहक हो जाएगी। जो लोग दूसरे के वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते थे, इन्हें अपने वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़नी पड़ेगी। और ये मुल्कों के लिए भी है, कौमों के लिए भी है और लोगों के लिए भी। यानी कि ये वक्त इंतकाम का नहीं, बल्कि तवाज़ुन की वापसी का वक्त होगा। याद रखें कि दुनिया का निज़ाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब ताकत हद से बढ़ जाती है, तो इसके मुकाबले में एक नई ताकत पैदा होती है। जब गुरूर आसमान को छूने लगता है, तो ज़वाल उसके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। और तारीख़ में हमेशा यही हुआ है। फ़िरौन ने खुद को सबसे बड़ा समझा, लेकिन इसका अंजाम दुनिया ने देखा। नमरूद ने अपनी ताकत पर गुरूर किया, लेकिन इसकी ताकत बेमाना साबित हुई। बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं, दुनिया पर हुकूमत की, खुद को नाकाबिले शिकस्त समझा, लेकिन वक्त ने उन्हें सिर्फ तारीख की किताबों का हिस्सा बना दिया। और अब एक मरतबा फिर वक्त का पहिया तेज़ी से घूम रहा है। याद रखो, दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां ताकत का मैयार बदल जाएगा। इक्तसादी बहरान कई ताकतवर ममालिक को हिलाकर रख देगा। अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासले बढ़ेंगे और कुछ जगहों पर सियासी निज़ाम शदीद दबाव का शिकार होंगे। बाज़ इत्तेहाद जो नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे, वो अंदर से कमज़ोर पड़ जाएंगे। बाज़ ऐसे मुल्क जिन्हें दुनिया संजीदगी से नहीं लेती थी, वो आलमी मामलात में मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। और लोग देखेंगे कि दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं चलती, बल्कि अदल, हिकमत और इस्तिकामत से चलती है। और आने वाले बरसों में मामलात की जंग भी शिद्दत इख्तियार करेगी। सच और झूठ की लड़ाई बढ़ेगी, प्रोपेगेंडा अपनी इंतहा को पहुँचेगा और लोगों के जहनों पर कब्जा करने की कोशिशें बढ़ेंगी। लेकिन उसी दौरान ऐसे हक़ाइक़ सामने आएंगे जो बहुत से पर्दे चाक कर देंगे, बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत से दावे ज़मीन बोस हो जाएंगे और बहुत से वो लोग जिन्हें कमज़ोर समझा जाता था, वो सच्चाई और इस्तकामत की वजह से मजबूत साबित होंगे। आने वाला साल यानी 2027 सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं होगा, ये याद रखो अच्छी तरह, बल्कि एक नए मरहले का आगाज़ होगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया पुराने तसव्वुरात से निकलकर नए हक़ाइक़ का सामना करेगी। ये वो वक्त होगा जब लोगों को एहसास होगा कि तारीख़ का धारा बदल चुका है। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के बहुत से फैसले गैर मुतवक्का होंगे। ये वो वक्त होगा जब ताकतवर को अपनी ताकत बचाने की फ़िक्र होगी
اور کمزور اپنی طاقت کو پہچاننا شروع کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تکبر کمزور ہوگا اور حوصلہ مضبوط ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب غرور جھکے گا اور استقامت سر اٹھائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا ایک نئے توازن کی طرف بڑھے گی۔ لہٰذا جو لوگ حالات کو صرف سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس تبدیلی کو نہ سمجھ سکیں، لیکن جو لوگ تاریخ کے بہاؤ کو پڑھتے ہیں، جو قوموں کے عروج و زوال کے اصولوں کو جانتے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا ایک بڑے موڑ پر کھڑی ہے۔ وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، طاقت کے اصول بدل چکے ہیں، اور آنے والے دن اس تبدیلی کو پوری دنیا کے سامنے ایک حقیقت بنا کر پیش کریں گے۔ جو آج ناممکن لگ رہا ہے کل حقیقت ہوگا، جو آج کمزور دکھائی دے رہا ہے کل وہ طاقتور ہوگا، اور جو آج خود کو سب سے طاقتور سمجھ رہا ہے وقت اسے یاد دلائے گا کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، صرف وقت ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔